ओम हनुमते नमः। आप सभी का दिन बजरंगबली शुभ और मंगलमय करे। तो आप सबका हमारे चैनल वंदना काव्य में बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार है, इसलिए आज मंगलवार के दिन सुनिए बजरंगबली की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति में उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि हे, कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाविद थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोले, बजरंगबली की जय हो। अब आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 8000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जिसने पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्व, दुख आदि का भय दूर हो। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने तो कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का सवाल तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न किया, हे प्रभु, नंद गोविंद आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था।
भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिक के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूख प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की ससीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10 महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देकर विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चाताप रज 16 हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव राज 16 का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 161 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसमें मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग वर्ग की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पे पुण्य का उसे विचार नहीं रहा था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तो घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रंदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ जमाई वध का पाप अपने सर लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा
और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगल देव ने तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान होगा। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रत राज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख स्वर्ग के भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान। अब आइए सुनते हैं हनुमान जी और राम जी की कथा और चालीसा और आरती। हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महावीर की कथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जो रोम रोम में सिया राम की छवि बसाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महावीर की कथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुर के निधान, जय महावीर हनुमान। ज्ञानी गुर के निधान, जय महावीर हनुमान। पूज का स्थला नाम था जिसका स्वर्ग की थी सुंदरी, वानर राज को डर के जन्मी, नाम हुआ अंजानी। कपिराज केसरी ने उससे ब्याह रचाया था, गिरी नाम के संग पर क्या आनंद मंगल छाया था। राजा केसरी को अंजना का रूप लुभाया था, देख देख अंजनी को उनका मान हर्षा था। वैसे तो उनके जीवन में थी सब खुशहाली, परंतु गोद अंजनी माता की संतान से थी खाली। अब सुनो हनुमंत कैसे पवन के पुत्र कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बजरंग बली उस महाबली की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुर के निधान, जय महावीर हनुमान। ज्ञानी गुर के निधान, जय महावीर हनुमान। पुत्र प्राप्ति कारण मां अंजना तब की थी भारी, मदन मुनि प्रसन्न हुए अंजना पर अति भारी। पट्टेश्वर भगवान को जब और तब से प्रसन्न किया, अंजना ने आकाश गंगा का पावन जल किया। घोर तपस्या करके वायु देव को प्रसन्न किया, अंजनी मां को स्पर्श किया वायु का एक झोंका। पवन देव हो प्रकट उन्हें फिर पुत्र प्रदान किया, इस कारण बजरंग पवन के पुत्र कहते हैं। बजरंग बली उस महाबली की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं बजरंग बली उस महाबली की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुर के निधान, जय महावीर हनुमान। ज्ञानी गुर के निधान, जय महावीर हनुमान। राजा केसरी और अंजना करते शिव पूजा, शिव भक्ति के बिना नहीं था काम उन्हें दूजा। वो प्रसन्न शिव प्रकट हुए तब अंजना वर मांगी, हे शिव शंकर पुत्र मेरा हो आपके जैसा ही। शिव जी बोले अंजना होगी पूर्ण तेरी इच्छा, मेरे अंश का क्या रहा रुद्र ही पुत्र तेरा होगा। जन्म लिए बजरंगी
छट गए संकट के बादल। चैत्र शुक्ल की 15 की और दिन था शुभ मंगल। बजरंगी तब से शंकर के अवतार कहते हैं। बजरंग बली उस महाबली की गाथा गाते हैं। हम आज अंजनी की लाल की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। संकट मोचन वीर महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो जन जन के मन में राम नाम जगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विद्या के दाता जय जय हनुमान, हे बल बुद्धि विद्या के दाता जय जय हनुमान। पुत्र अंजनी का वो जो सारा जग कहलाता, जिनके नाम से भय सब भूत प्रेत का मिट जाता। राम के भक्त जो शिव के रूप में प्रकट हुए, हर संकट को काटने वाले महाशूर हुए। बाल रूप में उन्होंने अपनी लीला दिखलाई, सूरज को फल मान लिया और राहु को भगवाई। इंद्र के वज्र ने भी उनके बल का लोहा माना, तभी से उनका नाम हुआ बजरंग बलवाना। इस महावीर की महिमा सब भक्त गाते हैं, संकट मोचन वीर महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बल बुद्धि विद्या के दाता जय जय हनुमान, हे बल बुद्धि विद्या के दाता जय जय हनुमान। वन में लंका जला दी उनकी पूंछ से, रघुवर की सेवा की उन्होंने पूरे जोश से। सीता की सुधि लेने वो पार समंदर गए, लाया वो संजीवनी जब लक्ष्मण मरण पाए। राम नाम से जिसने यह जीवन महकाया, अंजनी पुत्र ने ही ये युग युग में दिखलाया। हर युग में आकर जो राम का ये कर जाते हैं, संकट मोचन वीर महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे बल बुद्धि विद्या के दाता जय जय हनुमान, हे बल बुद्धि विद्या के दाता जय जय हनुमान। हम आज श्री राम के प्यारे भक्त की गाथा गाते हैं, जिनके गुण गा गा कर हम सब पावन बन जाते हैं। जय जय महावीर बलशाली पवन सुत की महिमा, सिया राम के सेवक की पावन कथा सुनाते हैं। अनजाना के आंगन में जन्मे वीर बलवंत, पवन पुत्र शिव अंश अनोखे और भगवंत। केसरी के घर का दीपक, कुल का गहना, दुष्टों के नाशक, भक्तों का चिर सहारा। बाल्यकाल में ही दिखलाया अद्भुत बल, सूर्य को फलमान चखने की ठानी सरल। सभी देवता देख के चकित हुए उनकी माया, इंद्र
के वज्र से तब घायल हुए बजरंगा। किंतु पवन देव के क्रोध से जग हिल जाता है। तब ब्रह्मा से लेकर विष्णु आशीष बरसाते हैं। जय जय श्री राम के प्यारे महावीर बलशाली, हनुमान जी की महिमा है निराली और सुखकारी। हे ज्ञानी गुण के निधान, जय महावीर हनुमान। राम नाम को हृदय में धारण किए जो चलते हैं, सागर लांग कर लंका तक जाकर संदेशा देते हैं। सीता मैया का मान बढ़ाकर प्रभु को सुनाया, लंका का सर्वनाश कर रावण को धूल चटाया। राम के संग संग बनकर उनका दास महान, आज भी करते संकट हर जय संकट मोचन महान। हे वीर हनुमान संकट हरने वाले प्यारे, जिनका नाम जपे भक्त भव सागर से उतारे। शिव अंश राम दुलारे पवन सुत बलशाली, हनुमान जी की महिमा है निराली और सुखकारी। हे ज्ञानी गुण के निधान, जय महावीर हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, भव सागर से पार करो। जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, भव सागर से पार करो। जय 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 सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, त्रिका के अवतारी राम।
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। जो ढावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। जय 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 जगत के पालन जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता सब संकट करे निदान। जय विष्णु भगवान जग प्यारे। सतयुग त्रेता द्वापर तारे। युग में भी नाम तुम्हारा सुखदाई सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला नारायण अवतार संभाला। जय विष्णु भगवानन जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता सब संकट करे निदान। जब प्रलय होए भारी तुम धारण मच का अवतारी। कच्छप रूप धर धरा बचाई मन में धीरज तुमने बंधाई। जय विष्णु भगवर बर पारे। सतयुग त्रेता द्वापर तारे। कलयुग में भी नाम तुम्हारा सुखदाई सब संकट हारा। शेष नाग
नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। नारायण अवतार संभाला। गर्भ में जब प्रलय होए भारी, तुम धारण मचका अवतारी। कच्छप रूप धर धरा बचाई, मन में धीरज तुमने बंधाई। वराह रूप धर जब तुम आए, धरती को फिर ऊपर लाए। नृसिंह रूप जब तुम आए, प्रहलाद को सदा सुख पाए। वामन रूप धर बलि संहारे, विक्रम रूप से 3 पग तारे। राम बन कर रावण मारा, लक्ष्मण संग सीता उबारा। श्री कृष्ण बन धरती पर आए, कंस चाणूर शिशुपाल हराए। महाभारत में अर्जुन साथी, गीता का ज्ञान दिया अनुपम रथी। सुदर्शन चक्र तुम्हारा प्यारा, जिस पर संकट आए सहारा। गरुड़ वाहन तेज तुम्हारा, संसार का पालन तुम्हारा। विष्णु चालीसा जो पढ़े, मन में धर विश्वास। सुख शांति और संपत्ति पाए, मिटे सभी संताप। श्री विष्णु जी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। नैन मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। तुरत सड़ानन आप पठायु, लवनिमेष में मारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतर प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके।
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपूरी। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। दानिन महम तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम